لیکن मुसलमानों का कोई लीडर नहीं। याद रखो, जिस कौम का कोई लीडर नहीं, खालू मामू फूफा के मरने से बच्चा यतीम नहीं होता है। जब बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इसी यतीमी से आपको निकालने के लिए लाया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपके मस्जिदों की हिफाजत की बात करता है। ये लोग पूछते हैं अख्तर उल ईमान का घर कहाँ है। पूछो मोदी के इन दलालों से कि मोदी का घर कहाँ है, कि मोदी आज आकर इलेक्शन कहाँ, काशी से इलेक्शन लड़ता है। मोदी का घर कहाँ है? मोदी का घर नहीं पूछोगे तुम। अख्तर उल ईमान इसी पार्लियामेंट्री हिस्से का है, तुम्हारा कलमा गो भाई है। आज तुम पूछते हो कि उसका घर कहाँ है। तुम बताओ कि ए सबा जफर साहब, क्या ये पसंद करोगे कि तुम्हारा बाप और दादा जिस कब्रिस्तान में सोए हो उस कब्रिस्तान पर कब्जा हो? नहीं चाहोगे। अगर नहीं चाहोगे तो फिर यकीनन है जदयू और भाजपा को भी नहीं चाहना चाहिए। यकीनन है हमारा ये वोट अल्लाह की अमानत है। हम अल्लाह की अमानत को कभी बर्बाद होने नहीं देंगे। हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में इंसाफ की बात करते हैं। अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से हम कहने के लिए आए हैं कि आज हमारे घर का 70% नौजवान दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, मलियाना में है। कोई मकान बनाते हुए 7 मंजिला इमारत से गिरता है, हड्डी चूर चूर हो जाती है, उसकी लाश आती है। कोई हादसे से 2-4 हो जाता है, कोई जलकर मरता है। अभी कई दिन पहले आप यही देखेंगे रहरिया में 3-3 लाश आपके कश्मीर से आई है। हर दिन कोई न कोई लाश आती है। इन लाशों के कोई पहुंचाने वाला नहीं था। 20 बच्चे अपने बाप और अपने शौहर की तस्वीर भी नहीं देख पाते थे। अख्तर उल ईमान ने कानून बनवा दिया है कि प्रदेश में जो भी मजदूर हादसाती मौत होगी सरकार को उसके लाश को घर तक पहुंचाने का काम कराना पड़ेगा। ये काम एमएलए का होता है। ये गूंगे लोग बोल भी नहीं पाते और कहते हैं कि अख्तर उल ईमान बोलता है। हाँ बोलता हूँ, कौम को जगाने के लिए आया हूँ। नबी को अल्लाह ने जब नबी बनाया तो पहाड़ी पर जाकर पहले कौम को खिताब किया था। इंसान को अल्लाह ने नत्क और गोयाई दी है, जानवरों को नहीं दिया है। गोयाई हमारी सिफत है। और असेंबली और पार्लियामेंट में गोंगों का नाच नहीं चलेगा, वहां पर बहादुरों की कुश्ती नहीं चलेगी। वहां पर वहां मुदल्लल तौर पर आपकी आवाज उठेगी। आप खोल लो, यूट्यूब खोल लो, मोबाइल में देख लो, अख्तर उल ईमान का नाम लिखो। अख्तर उल ईमान कभी कनकी की लड़ाई लड़ता है, कभी परमान की लड़ाई लड़ता है, कभी सादीपुर, कभी मनवारी की लड़ाई लड़ता है। ये गोंगे कभी आपकी आवाज नहीं बन सके। इसलिए गोंगों के हाथों में कभी हाथ मत डालिएगा। अपना एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू को मजबूत करने के लिए पतंग के निशान पर डालिएगा।